हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो अभी अपनी तैयारी को थोड़ा और तेज करो क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। 3 तारीख से हमारा एग्जाम है, बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की मैं बात कर रही हूँ। तो मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे, दीदी आप बीटीसी के लिए कैसे कैसे पढ़ाई कर रहे हो, कितने सब्जेक्ट कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हो, कैसे चीजें कर रहे हो। तो आज बीटीसी के बारे में ही बात करने वाले हैं क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा फोकस बीटीसी पर ज्यादा है। थोड़ा थोड़ा सा मैं टाइम निकाल कर अपनी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा यूपीएसआई की जो मैं अदर तैयारी कर रही हूँ उसको भी कर लूँ। तो थोड़ा सा बैलेंस करके चीजें चल रही हैं और फाइनली मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट होने वाली 27 तारीख में। अभी 27 मार्च को मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए अभी मैं ज्यादा नहीं जा रही हूँ। मैंने 1-2 दिन की छुट्टी ली हुई थी क्योंकि अभी 3 तारीख से तो मेरा एग्जाम है। अगर मैं अभी भी इंटर्नशिप के लिए जाऊंगी तो मैं पढ़ कर पाऊंगी, इसलिए अपनी तैयारी शुरू कर रखी है। और उसमें से मैं बात करूँ 3 सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने ना 3 सब्जेक्ट आई थिंक 4 दिन में मैंने कंप्लीट कर लिए थे। मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मुझे बहुत ज्यादा ये नहीं रहता हमेशा बीटीसी के लिए कि मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है, मुझे अच्छे से पढ़ना है, मुझे 90+ लाने हैं, मुझे इतना स्कोर करना है। कभी नहीं, बस मुझे ये रहता है कि मुझे पास होना है, मुझे नौकरी वाले एग्जाम पर ज्यादा फोकस करना है। ऐसे जो एक कोर्स वाला एग्जाम होता है जैसे बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, बीएससी हो गया, इन पर इतना ज्यादा मैं ध्यान नहीं देती। बस मुझे ये रहता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होता है उसकी थोड़ी अच्छे से तैयारी करूं, इसलिए मैं इन एग्जाम में ज्यादा नहीं पढ़ती। फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने ऐसे किया था, मैंने 10 दिन पढ़ाई की थी। इस बार तो फिर भी मैंने पहले एक बार पढ़ रखा था और अब सेकेंड टाइम में पढ़ रही हूँ। तो यही सब चीजें रही हैं। और सबसे दूसरी बात ये होती है कि मैं जैसे कोई भी बुक पढ़ रही हूँ अपनी बीटीसी की, तो मुझे ये नहीं रहता कि बिल्कुल टू द पॉइंट जैसा बुक के अंदर लिख रहा है बिल्कुल वही याद करूं। मैं जैसे कोई भी क्वेश्चन हुआ मैं उसका सन याद कर लेती हूँ। कुछ 1-2 चीजें की जैसे कोई स्कीम होती है ना कि सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र जो है कितने पैसे देंगे और राज्य सरकार जो है कितने पैसे देंगी, तो उसका प्रतिशत याद कर लो कि 50-50 के अनुपात में है या किस तरह से चीजें हैं। ऐसे ही मैं अगर मैं कुछ भी चीज पढ़ती हूँ तो उसके 1-2 पॉइंट में सोचती हूँ, बस 1-2 पॉइंट भी याद रहे ना वो भी बहुत है कि सर्व शिक्षा अभियान क्या आया, मतलब कब आया, इसका उद्देश्य क्या था। अगर मुझे 1-2 पॉइंट भी याद रहते हैं ना, बस मुझे लगता है कि हाँ ठीक है। इसलिए मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ती और इसी वजह से शायद मेरी बुक भी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो अगर मैं बात करूँ मेरी जो बुक मैंने सबसे पहले पढ़ी थी ना, सबसे पहले तो एक तो बीटीसी का सब्जेक्ट पढ़ना मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले इजी सब्जेक्ट से चुना ताकि मैं इजी से थोड़ा सा अपना बेस सा बना पाऊँ कि हाँ धीरे धीरे इजी चीजें पढ़ते जाएंगे तो इंटरेस्ट बनता जाएगा बीटीसी पढ़ने का, बीटीसी के सब्जेक्ट पढ़ने का। इसलिए मैंने मैथ्स वाले पार्ट को चुना था। मैथ्स को मैंने 1 दिन में पूरा कंप्लीट कर लिया था। छोटी सी बुक थी, आराम से हो जाएगी अगर आपने मैथ्स पहले पढ़ रखा है तो। कुछ क्वेश्चन, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे गलत मिले मैथ्स वाले पार्ट के अंदर। तो देखो ये था, जैसे मेरे पास कुछ अगर मुझे कहीं फॉर्मूले वगैरह मिलते थे तो मैं तुरंत यहाँ पर लिख देती थी, इसलिए मुझे ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुई मैथ्स वाला पार्ट करने में। ये जो फॉर्मूले है मैंने पहले लिख ली थी, जब मैंने आई थिंक फरवरी में या जनवरी में ये सभी बुक्स एक बार पढ़ ली थी, मोटा मोटी सी निगाह से निकाल ली थी मतलब। तो इस टाइम पर मैंने ये सभी चीजें, कुछ फॉर्मूले देखो, पूरा पेपर मेरा पहला पेज और लास्ट वाला पेज हर बुक का ऐसा ही मिलेगा आपको, तो इसलिए मुझे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा। और जो भी क्वेश्चन कुछ गलत भी थे मैथ्स वाली बुक के अंदर, इसके बुक के अंदर जो सीरीज है ये राजन सीरीज जो है, ये कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक थी पर उनको देखकर मुझे पता चल गया था कि हाँ इन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक है। 1-2 क्वेश्चन ही थे जो थोड़े डिफिकल्ट से थे, नहीं तो सभी क्वेश्चन आसान थे मैथ्स वाले पार्ट। अगर किसी ने मैथ से कर रखा है तो उनके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली, मैथ आराम से हो जाएगा। मैथ्स मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया था इंग्लिश, और इंग्लिश पढ़ने के बाद ना मेरा ऐसा दिमाग सा खराब हुआ कि मैं क्या पढ़ूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये नहीं पता चल रहा इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिख रखी हैं, क्या लिख रखा है। मतलब ये है ना कि इंग्लिश समझ आ जाती है मुझे, इंग्लिश समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको जब लिखना होता है ना वो नहीं हो पाता मुझसे, क्योंकि इंग्लिश समझ आ रही थी लिखी हुई जो चीजें लिख रही हैं, लेकिन उन सबको इंग्लिश में लिख पाना इतना सारा वो मुझसे नहीं हो पाता। इसलिए मुझे इंग्लिश थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी। और इंग्लिश को मुझे लगता है मुझे 2 से ढाई दिन लग गए थे पढ़ने में, नहीं 2 दिन लगे थे शायद, क्योंकि जो आधा बचा हुआ दिन था वो मैंने नेक्स्ट सब्जेक्ट अपना शुरू कर दिया था। इंग्लिश में कुछ चीजें तो मुझे आसान लगती है, जैसे कि जो मैंने लेसन प्लानिंग के बारे में पढ़ा कि कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि मुझे पहले से ही कुछ चीजें पता थी, लेसन प्लान कैसे बनते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्टिव रखे जाते हैं, सामान्य उद्देश्य होते हैं, कुछ जो होते हैं जनरल उद्देश्य होते हैं, कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य होते हैं जब हम लेसन प्लान बनाते हैं, कैसे प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करते हुए चीजें करनी है,
सभी चीजें समझ आ रही थी। और मुझे थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने सीटेट वगैरह की तैयारी कर रखी है, बीएड कर रखी है पहले, तो मुझे काफी जो मेथड थे उसके अंदर, जैसे कि बाइलिंगुअल मेथड हो गया, डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड हो गया, ये कुछ मेथड थे ना, बाइलिंगुअल मेथड या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये सब चीजें मैंने पहले पढ़ रखी हैं, तो मुझे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगी है। इसलिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि जिसमें सिर्फ एक लाइन में आंसर लिखना हो, या ऑब्जेक्टिव हो, या फिर मल्टीपल चॉइस टाइप हो, इस टाइप के क्वेश्चन करने में मुझे कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, हो जाएंगे। लेकिन जहां थ्योरी लिखने की बात आती है ना, वो भी इंग्लिश में, तो थोड़ा सा मुझे लगता है मेरी दिक्कत हो जाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगी सही से पेपर। तो इसलिए थोड़ी सी ये चीजें मुझे थोड़ी डिफिकल्ट लग रही थी। बाकी जो जो जितने भी मैंने मेथड वगैरह पढ़े, सभी चीजें अच्छे से समझ आ रही थी, बल्कि एक्टिव पैसिव वॉइस भी मुझे कुछ समझ आ रही थी, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी समझ आ रहे थे। मतलब और तो नाउन प्रोनाउन वगैरह सब चीजें समझ आ रही थी, उसमें कुछ दिक्कत नहीं थी। बस मुझे ये था कि जितना भी बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे थे, उनको मैं इतना बड़ा नहीं लिख सकती जितने बड़े इस बुक के अंदर दे रखे थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इंग्लिश हो गई है जैसी भी थी, क्योंकि इंग्लिश की बुक थोड़ी डिफिकल्ट थी, लेकिन अगर आप इंग्लिश के जब मैंने पेपर करके देखे, सोल्व आराम से हो रहे थे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। जैसे ये देखो, इस टाइम कुछ क्वेश्चन इंग्लिश वाली जो मेरी बुक थी, मतलब क्वेश्चन वगैरह जो थे हो जा रहे थे, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, तो हो गए थे। ये थी इंग्लिश की मेरी, इंग्लिश में भी मैंने कुछ थोड़ी बहुत चीजें लिख रखी है इधर सामने। तो इंग्लिश वाली बुक मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद फिर मैंने शुरू की थी अपनी सेकंड बुक, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, क्योंकि मुझे जो 3 बुक जो मुझे डिफिकल्ट लगती है, एक तो पहली बुक, एक दूसरी बुक और एक सामाजिक विज्ञान वाली बुक, ये 3 बुक थोड़ी डिफिकल्ट लगती हैं। इसलिए थोड़ा सा ये था कि पहले इनको पढ़ लूं, क्योंकि नंबर भी ज्यादा की होती है, और नंबर भी हम, अगर हमें नंबर बढ़ाने हैं तो भी हम इन्हीं बुक का यूज करेंगे कि हमारे नंबर अच्छे आ जाए। तो सेकंड बुक मैंने पढ़ ली है, जो कि मुझे इसमें टाइम लगा था, आई थिंक 2 दिन लगे थे मुझे। और उन 2 दिनों में भी ना मैंने सिर्फ मोटा मोटी सी अच्छी सी चीजें, जो चीज आई हुई है, जो चीज रिपीट हुई है, मतलब मैंने ऐसा किया है कि ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं किया कि कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, बिल्कुल छोड़ दिया एकदम, ऐसा नहीं किया। चाहे मैंने किसी क्वेश्चन को बिल्कुल ऊपर से निगाह से मैं निकाला हो, पूरा आराम से बस एक बार पढ़ लिया हो, लेकिन मैंने क्वेश्चन सभी पढ़े हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, क्वेश्चन मैंने कोई भी नहीं छोड़ा है, सारे ही पढ़े हैं। चाहे वो मुझे आता नहीं हो, लेकिन मैंने एक बार उसको पढ़ लिया है, थोड़ा सा एकदम आइडिया सा लगाने के लिए। तो इसमें कुछ चीजें, अगर मैं बात करूं, कुछ चीजें मुझे आसान लगी, कुछ चीजें जो याद करने वाली थी। जैसे मैं बात करूं ना, इसमें सब कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है। कुछ चीजें मुझे पता है, जैसे कि सबसे पहले राधा कृष्ण आयोग आया, फिर कोठारी आयोग, फिर पुरानी शिक्षा नीति आई 1968 में, फिर नई शिक्षा नीति 1986 में आई, उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, और यशपाल समिति आई थी बिना बोझ के शिक्षा वाली, और एनसीएफ आया, एनसीएफ वगैरह का मुझे पता है। तो कुछ चीजें मेरे याद है, एनसीईआरटी का गठन कब हुआ, एससीईआरटी का गठन कब हुआ, लेकिन कुछ चीजें मुझे ये नहीं आती, जैसे कि मैकाले का जो पत्र हो गया, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र हुआ। तो ये सब चीजों के मुझे थोड़े से सन याद करने हैं, कुछ चीजों के मुझे पहले से ही याद है, सन याद है इनके, तो कुछ चीजों के याद करने हैं। बाकी एनसीएफ वगैरह के बारे में अगर आता है तो एनसीएफ का मैं लिख दूंगी, और आरटीआई बोल रही हूँ, तो मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था, ये 2009 वाला जो था, ये इसके बारे में पता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हो जाएंगे, लेकिन अगर जैसे कि ज्यादा पुराने टाइप के क्वेश्चन आ गए कि मैकाले की शिक्षा नीति का भारतीय उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ऐसे ऐसे से लिखना मुझे बेकार लगता है थोड़ा सा। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना, तो सभी ने ना एक जैसी बात बोल ली है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है माइंड कि मैकाले ने क्या बोला शिक्षा के बारे में, और जो कोठारी आयोग आया था उन्होंने क्या बताया, नई शिक्षा नीति आई 1986 वाली, उसमें क्या बताया गया। क्योंकि हर एक, मतलब जिन्होंने भी जितनी भी शिक्षा नीति आई है, सब में सिमिलर से ही चीजें हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, सभी ने विकास की बात की है। तो इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब सा है इस वाली बुक से मेरा, याद करने वाली चीजें ना ज्यादा है इसके अंदर। तो मतलब ऐसी है, पढ़ लिया मैंने मोटा मोटी सी, पता नहीं क्या ही होगा। और इसके बाद यही 3 बुक मेरी बस अभी तक कंप्लीट हुई हैं, 4 बुक मेरी रह रही है, ली है, सिर्फ 4 सब्जेक्ट की मेरी बुक रह चुकी है, जिनको मुझे अभी कंप्लीट करना है। और आज है, जिस टाइम पर मैं की वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब 24 तारीख है आज। तो उसके बाद जितने भी बाकी दिन बचेंगे, 4 बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी, मैं कर लूंगी। तो उसमें मेरी एक तो विज्ञान वाला रह रहा है, इसमें मुझे 1 दिन लगेगा, आराम से हो जाएगी। और पहले वाली बुक में 2 दिन लगेंगे, क्योंकि इसको मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाह रही हूँ। पहली बुक और दूसरी बुक थोड़ी डिफिकल्ट है, और नंबर की भी ज्यादा है, मतलब ज्यादा नंबर का पेपर आता है, पूर्णांक ज्यादा नंबर का होता है, इसलिए अच्छे से पढ़ना। क्योंकि अगर बैक लगती है ना, या तो इन बुक्स में लगती है, या फिर कुछ लास्ट वाली जो बुक है इंग्लिश में बैक लगने की चांस है, मतलब चांस है, भगवान ना करे कभी किसी के भी बैक लगे। और ये है हिंदी की बुक, जो कि आसान है, ये भी 1 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगी। और जब मैं बताती हूँ ना कि ये बुक हिंदी के 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, 1 दिन में कंप्लीट हो जाती है, बल्कि टाइम भी बच जाता है। उस अदर टाइम में मैं अपने किसी भी, जब मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रही होती हूँ, तो मैं अपना यूपीएसआई का पढ़ लेती हूँ, या उसका मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ। तो 1 दिन में आराम से हो जाती है कंप्लीट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं इसको पहली बार पढ़ रही हूँ और मैं इनको
बैठकर आराम से 10-11 घंटे में ये एक बुक कंप्लीट करूंगी, हो जाती है आराम से 5-6 घंटे में, ध्यान से बैठ के पढ़ो तो। ये है सामाजिक अध्ययन की, ये 4 बुक्स मेरी रह रही है, इनको कंप्लीट करना है। तो बस यही सब चीजें थी जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी कि मैंने अभी तक 3 बुक्स पढ़ी हैं और ये 4 बुक्स मेरी रह रही हैं। एक्चुअली में मैं पढ़ लेती इनको, लेकिन मेरे भैया ने लेकर जाई हुई थी, भैया मतलब कजिन भैया हैं, उन्होंने वो मेरी बुक्स लेकर गए थे। ये 4 बुक्स ही वो लेकर गए थे, 3 मेरे पास थी, तो ये 3 मैंने कंप्लीट कर ली थी और ये 4 क्योंकि उनके पास थी मैं अभी लेकर आई हूँ उनसे, इसलिए मैंने नहीं पढ़ी है ये। और उसके बाद क्योंकि थोड़ा इंटर्नशिप में मैं भी गई थी, आज गई थी मैंने सर को बोल दिया कि सर अब मैं 27 तारीख में ही आऊंगी क्योंकि मेरे एग्जाम है 3 तारीख से, तो इसलिए बस इस तरह से ही चल रही है अपनी तैयारी। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। और हाँ, मुझे एक चीज और शेयर करनी थी आप सभी के साथ कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। और टेलीग्राम पर मैंने नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं BTC सेकेंड सेमेस्टर के, अगर आप पढ़ रहे हो तो वहां से जाकर आप नोट्स भी ले सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।